मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। दर्शकों ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। दर्शकों जैसा कि हमेशा वीडियो में बताता हूं कि मैं आपके जीवन में आई हुई परेशानियों के ऊपर वीडियो बनाता हूं। एक या दो परेशानी आपकी हो सकती है, अधिक के लिए तो मैं कुंडली लिखता हूं। क्यों अधिक परेशानियों के कुंडली का पूरा विश्लेषण करने के लिए समय अधिक चाहिए, तो वो वीडियो में संभव नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूं, आप लिख दीजिए कमेंट्स बॉक्स में क्या आपकी जन्म की डिटेल है और क्या आपको परेशानी है। आपका नंबर आने के बाद आपका जरूर वीडियो बना करके मार्गदर्शन किया जाएगा। उससे आपका भी मार्गदर्शन होगा और उसी लगन में और भी जातक होंगे तो उनका भी मार्गदर्शन होगा। दर्शकों आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपका मार्गदर्शन करेंगे एक स्त्री जातक की कुंडली पर, जो कि बहुत ही अच्छी पढ़ी लिखी है, लेकिन उसका कर्म भाव का स्वामी और लगन भाव का स्वामी नीच राशि में चला गया। जब कर्म भाव का स्वामी और नीच राशि में चला जाता है तो सम्मान की प्राप्ति नहीं होती है और वह दर्द ठोकर खाता है, कोई भी हो, चाहे स्त्री या पुरुष हो। लेकिन उसकी कुंडली में एक ग्रह योग ऐसा है, विपरीत राजयोग, जो उसको उनकी पूर्ति कर रहा है और ऐसी स्त्री जातक बड़ी सम्मानपूर्वक राजा की तरह ऐश्वर्यशाली भुगतती है। दर्शकों एक बात आज हम आपको आप वीडियो में बता दें कि हम परिवार में रहते हैं, हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे कि अगर हमारे बच्चे हैं, मान लिया कन्या है, कन्या के जो शुभ और अशुभ प्रभाव के फल होंगे, जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती तो उसका प्रभाव पिता के आएगा। अगर उसका अच्छा योग है पिता के ऊपर आएगा, पिता को उसको लाभ मिलेगा या हानि मिलेगी। कहने का मतलब यह है कि हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ये बार में अंकित होता है कि वह भाई, वह बहन या वह माता या वह स्त्री वो नाम करके और सम्मान की प्राप्ति दिलाएगी और खुद भी सम्मान होगी। और कभी कभी आप लोगों ने देखा भी होगा जैसे उसके पुरुष, उसके पति अच्छे पदवी पर होते हैं और वह स्वयं भी अच्छी पढ़ी लिखी होती है, लेकिन वो दो पैसे कमा नहीं सकती। लेकिन उसमें राजयोग, उसमें गुणवत्ता इतनी होती है, अगर राजा की तरह वो ऐश्वर्यशाली बनती है। ऐसा ही कुछ मान के समझो, ऐसे ही जातिका है, बहुत अच्छी पढ़ी लिखी, और उसके जो जीवन साथी हैं, उसके जो पति देव है एक अधिकारी हैं, एक ऑफिसर रैंक में है। उसने भी काफी कोशिश किया लेकिन उसकी कहीं बात नहीं बनी। आइए उसका ग्रह योग क्या कहते हैं। ये जन्म कुंडली है, मैं हमेशा बताता हूं, ये लगन लग्नेश है। द्वितीय भाव धन का, कुटुंब का, परिवार का भाव है। तृतीय भाव पराक्रम का, चतुर्थ भाव सुख का, माता का, मकान का भाव है। पंचम भाव शिक्षा बुद्धि संतान का, छठा रोग शत्रु का, सप्तम भाव जीवन साथी का, अष्टम भाव आयु और कष्ट का, नवम भाव भाग्य भाव है और धर्म का भाव है। दसम भाव कर्मेश है, सम्मान दिलाने वाला है, पिता का सुख भी इसको कहा जाता है। एकादश भाव आमदनी का भाव है और द्वादश भाव खर्चे का भाव है। आपका लगन कोई भी हो या दसम भाव का साव कोई भी हो, अगर वह नीच राशि में हो जाता है तो आपके सम्मान की क्षति हो जाती है। बाकी भाव बलवान होने दो, लेकिन आपका ये लगन का भाव, कोई भी लगन हो, और कर्म का भाव और दसम भाव का स्वामी अगर नीच राशि में हो जाता है तो आपको सम्मान नहीं मिलता। शिक्षा का भाव यह अलग है। शिक्षा का भाव कितना भी बलवान होने दो, आपने देखा होगा बहुत से हमारे शिक्षित युवक, हमारे पिता पुत्री बहुत ही अच्छे शिक्षित भी हैं और उनसे कम शिक्षित वाले अधिकारी रूप में है, उनको कहीं कर्मचारी का भी नंबर नहीं मिला। तो इसी तरह समझो कि लगन का स्वामी और दसम भाव कर्म भाव है, कर्मेश, लग्नेश और कर्मेश अगर नीच राशि में हो तो उसको सम्मान की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन अगर उसी कुंडली में विपरीत राजयोग हो तो राजाओं की तरह ऐश्वर्यशाली होता है, चाहे लड़की हो या लड़का हो। आज इसी पर हम विचार करेंगे। लग्नेश और कर्म भाव का स्वामी नीच राशि में और हर्ष विपरीत राजयोग है। हर्ष विपरीत राजयोग किस तरह से बनता है और वह उसको राजाओं की तरह होता है। हर्ष विपरीत राजयोग, लग्नेश, कर्मेश, नीच राशिगत, परंतु राजा की तरह वैभव।
जातिका की कुंडली में, स्त्री जातिका की कुंडली में लग्नेश और कर्मेश नीच राशि में है, परंतु हर्ष विपरीत राजयोग ने उसको राज की तरह वैभव दिया है। जातिका का जन्म 2 नवंबर 1985 कृष्ण पक्ष 5 आद्रा चरण 1 शनिवार को हुआ। जन्म के समय पर मीन लगन उदय हुआ। मीन लगन के 21 अंश विराजमान है। द्वितीय भाव में मेष राशि में राहु 15 डिग्री लेकर विराजमान है। चतुर्थ भाव में चंद्रमा 7 डिग्री 32 मिनट लेकर के विराजमान है। वहीं पर मंगल सप्तम भाव में 9 डिग्री 59 मिनट और शुक्र नीच राशि में 27 डिग्री 22 मिनट लेकर के विराजमान है। अष्टम भाव में नीच राशि में सूर्य 16 डिग्री और केतु साथ में 15 डिग्री 9 इंच लेकर के विराजमान है। नवम भाव में शनि 4 डिग्री और बुध 8 डिग्री लेकर के विराजमान है। एकादश भाव में गुरु नीच राशि में है, 14 डिग्री लेकर के विराजमान है। मीन लगन में गुरु 2 भावों का स्वामी होता है, लग्नेश होता है और कर्मेश होता है। उसकी दोनों राशि मूल त्रिकोण राशि दसम भाव में आती है और मीन राशि लगन में है, तो दोनों का स्वामी गुरु होता है और गुरु एकादश भाव में नीच राशि में हो गया। जैसा मैंने बताया, लग्नेश और कर्मेश भाव का स्वामी नीच राशि में है, नीच राशि में हो गया तो सम्मान नहीं मिलता। जब मीन लगन हो, साधारण तौर पर ऐसा बोला जाता है कि मीन लगन में पैदा हुआ बालक कोई भी हो, स्त्री हो या पुरुष हो, वह क्योंकि उसके राशि स्वामी गुरुदेव हैं, गुरु बृहस्पति जी है, इनकी भगवान के प्रति श्रद्धा अधिक होगी, श्रद्धावान होंगे, आस्तिक होंगे, शरीर से सुंदर भी होंगे और इनकी बातचीत करने की कला दर्शकों इतनी अच्छी होगी कि दूसरे आदमी को मोह लेंगे। धर्म के पालक होंगे, अतिथि सेवक होंगे, लेखन कार्य में इनकी रुचि भी होगी। इनको फिजूल खर्च करना बिल्कुल पसंद नहीं आता, आत्मविश्वासी होते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में अक्सर लगे रहते हैं और प्राप्त कर लेते हैं। स्वभाव इनका ऐसा होता है कि अगर इनके साथ कोई बुरा वर्ताव भी करे तो उसके विपक्ष में ये अपना उस आदमी के साथ शुभ ही बर्ताव करेंगे। वो भूल जाएंगे, वो ये कहेंगे वो इसका काम था, इसने जैसा किया, हमारा काम है भलाई करने का, तो भला ही करेंगे। लग्नेश नीच राशि में है, लग्नेश नीच राशि में है, आमदनी के पक्ष में कठिनाई का सामना होगा। ऐसे जातक को कभी फाइनेंस से संबंधित या पैसा उधार लेने का काम नहीं करना चाहिए। आमदनी के साधन के लिए ऐसे जातक भटकते रहेंगे, भटकते रहते हैं। पिता व राज व्यवसाय का सुख, तो ये राज व्यवसाय है, पिता का सुख है, नहीं मिलता, न्यूनतम रहता है। गुरु उच्च दृष्टि से संतान भाव को देख रहा है। संतान और विद्या के पक्ष में ख्याति तो मिलती है, परंतु भाई बहनों का सुख न्यून ही रह जाता है। ये लग्नेश का प्रभाव है। जैसा आपने देखा, लग्नेश मीन लगन में लग्नेश गुरु एकादश भाव में है और साधारण तौर पर एकादश भाव में जब लग्नेश होता है तो उसको सभी प्रकार की सुख सुविधाएं, इच्छा पूर्ति का भी भाव है, मोटर गाड़ी सब कुछ मिल जाती है। लेकिन यहां ऐसा नहीं है और कर्म भाव का स्वामी नीच में, तो इस जातिका ने बहुत कोशिश किया लेकिन कहीं पर भी व्यवसाय की बात नहीं बनी, क्योंकि व्यवसाय का स्वामी और लगन का स्वामी नीच राशि में हो गया। शिक्षा अच्छी रही क्योंकि यह शिक्षा का भाव है। संतान लेट मिली लेकिन मिली। शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी जातिका कोई व्यवसाय को प्राप्त करने में विफल रही। बात करें सूर्य की, दर्शकों सूर्य छठे भाव का स्वामी है, सूर्य छठे भाव का स्वामी है और अष्टम भाव में नीच राशि में है, 16 डिग्री लेकर के विराजमान है और केतु के साथ है। सूर्य केतु से पीड़ित है। यहां पर ऐसी जातिका कई प्रकार के रोगों का शिकार हो सकती है, जैसे बुखार है, शरीर में जलन है, पित्त है, हृदय संबंधित रोग है, नेत्र रोग या चर्म रोग हो सकते हैं। ऐसे कई प्रकार के
हो सकती है। ऐसे जातक को हमारा शास्त्र बताता है सर्प से, पशु से, इनसे थोड़ा सा आघात के परेशानी आती है। सूर्य उच्च दृष्टि से धन भाव को देख रहा है, धन के मामले में धनी होगी, धन अच्छा होगा, कुटुंब का सुख अच्छा मिलता है, लेकिन कुछ परेशानियों के साथ। क्यों? अष्टम भाव में नीच राशि में है। सूर्य के साथ केतु है, केतु पीड़ित है, और सूर्य के ऊपर राहु का भी प्रभाव है। कोई भी सूर्य के ऊपर शुभ प्रभाव नहीं है। आगे बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा पंचम भाव का स्वामी और चतुर्थ भाव में है। चतुर्थ भाव का कारक चंद्रमा। माता भूमि मकान में सुख मिलेगा। व्यवसाय सप्तम दृष्टि से व्यवसाय भाव को देख रहा है। अगर इसको व्यवसाय मिलेगा तो तरक्की होगी, लेकिन व्यवसाय कहां मिलेगा? लग्नेश ने ले लिया। तो व्यवसाय अगर होने से व्यवसाय में तरक्की होगी, आनंद में जीवन होगा, मानसिक शक्ति अच्छी होगी, और ऐसे जाति का हो या जातक हो, धर्म का पालन करने वाली होगी, बड़ी सुशील कन्या होगी। अब बात करते हैं चंद्रमा की। अब बात करते हैं मंगल की। दर्शकों, मंगल द्वितीय भाव का स्वामी और भाग्य भाव का स्वामी है, और सप्तम भाव में मंगल है। तो भाग्य भाव का स्वामी सप्तम भाव में मंगल है। मंगल चतुर्दृष्टि से व्यवसाय भाव को देख रहा है। अगर व्यवसाय करेगी तो उसमें तरक्की का योग बनेगा। मंगल सप्तम दृष्टि से लगन भाव को देख रहा है। भाग्यवान जीवन होगा। क्यों? भाग्य का स्वामी जब लगन को देख रहा है तो ऐसी जाति का भाग्यवान भी होगी, और भाग्यवान भी होगी। और मंगल अष्टम दृष्टि से द्वितीय भाव को देख रहा है, धन की कोई कमी नहीं होगी। अब बात करते हैं बुध की। दर्शकों, बुध चतुर्थ भाव का स्वामी है और सप्तम भाव का स्वामी है, और बुध नवम भाव में है। वैसे तो साधारण तौर पर बुध को केंद्राधिपति दोषी होता है, लेकिन जब ये राशि परिवर्तन योग आ गया कि नवम भाव का स्वामी सप्तम में और सप्तम भाव का स्वामी अष्टम में है, तो बहुत अच्छा योग बन गया। तीन त्रिकोण केंद्र का स्वामी का योग हो गया। ऐसे जातक को सप्तम भाव का स्वामी नवम भाव में बुध है, तो इसको बहुत ही भाग्यवान जीवन साथी मिलेगा, बहुत ही अच्छा पढ़ा लिखा जीवन साथी मिलेगा। व्यवसाय से लाभ होगा। चतुर्दृष्टि से व्यवसाय से लाभ होगा, क्योंकि ये सप्तम भाव भी व्यवसाय का है, तो व्यवसाय से लाभ भी होगा उसको, और भाग्य की वृद्धि भी होगी। अब बात करते हैं शुक्र की। दर्शकों, शुक्र अष्टम भाव का स्वामी है और पराक्रम भाव का स्वामी है, और सप्तम भाव में नीच राशि में आ गया। दर्शकों, यहां पर शुक्र कारक भी है। विवाह में परेशानियां आ सकती हैं, क्योंकि शुक्र भी नीच है और गुरु भी नीच है। विवाह में, क्यों? विवाह का कारक कन्या जातक के लिए गुरु है। हरिवंश पुराण तो बताता है कि ऐसा गुरु में प्रबल पितृदोष माना जाता है, जो कि गुरु पाप ग्रह की राशि में हो, नीच राशि में हो। विवाह में परेशानियां तो आई, संतान में परेशानियां तो आई, देरी से संतान मिली। विवाह और व्यवसाय में परेशानियां तो आई। यहां पर शुक्र भोग विलास का कारक है, और सप्तम भाव का कारक भी शुक्र है। शुक्र सप्तम भाव में है और मंगल भी सप्तम भाव में है। कहीं ना कहीं ये प्रेम विवाह का भी योग बन सकता है, और ऐसा ही हुआ। जातिका ने अपने सहपाठी के साथ प्रेम विवाह किया, और जातिका को जो जीवन साथी मिला, बहुत ही समझदार, बहुत ही भाग्यवान मिला, और यशस्वी मिला। विवाह से पूर्व तो परेशानी आई थी, लेकिन उसके बाद में राजा जैसा हो गया। अब बात करें शनि की। दर्शकों, शनि एकादश भाव का स्वामी है और द्वादश भाव का स्वामी है, और नवम भाव में है। भाग्य की उन्नति में कुछ कठिनाइयां आएंगी। शनि न्याय का देवता है, देर से देता है। शनि देव हमको अशुभ दिखाई देता है, लेकिन हमको अच्छी तरह से मांझने के बाद देता है। पाप ग्रह तो है, लेकिन थोड़ी सी तकलीफ के बाद शुभ फल देने वाला होता है। उन्नति में कुछ कठिनाई तो आएंगी, आमदनी अच्छी होगी, और क्योंकि अपनी राशि को देख रहा है, आमदनी अच्छी होगी। भाई बहन का सुख मिलेगा। पराक्रम को देख रहा है, दसम दृष्टि से शत्रु के भाव को देख रहा है, शत्रु को शांत करेगा अपने पराक्रम से। बात करें राहु की। मेष राशि का राहु
द्वितीय भाव में है। धन और कुटुंब का सहयोग में दिक्कत वाली बात आएगी। पंचम दृष्टि से शत्रु पक्ष को देख रहा है, हानि होगी। सप्तम दृष्टि से यहां पर अष्टम भाव को देख रहा है, सूर्य पीड़ित हो रहा है। अष्टम भाव में सूर्य पीड़ित हो रहा है और राहु नवम दृष्टि से व्यवसाय भाव में उतार चढ़ाव दे रहा है। बात करें केतु की, केतु अष्टम भाव में है, कष्ट होंगे, खर्च अधिक होगा। पांचवी दृष्टि से देख रहा है, खर्च अधिक होगा, धन की हानि, कुटुंब से परेशानी आएगी। और केतु नवम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहा है, घर के सुख मिलेंगे, परंतु चंद्रमा पीड़ित हो रहा है। यहां पर दर्शकों सूर्य भी राहु केतु से पीड़ित हो गया और चंद्रमा भी पीड़ित हो गया। यह जातिका अपनी शिक्षा में इसने कानून से संबंधित पढ़ाई पढ़ी और अच्छी होनहार बच्ची। जब चंद्रमा भी पीड़ित हो गया और सूर्य भी पीड़ित हो गया और कर्म भाव का स्वामी भी नीच राशि में चला गया, लग्नेश भी नीच राशि में चला गया, तो आप बताइए, मैं बाकी तो नहीं कह सकता कि मेरे जो और साथियों की क्या राय है, लेकिन आपको मेरे इतने वीडियो देखते होंगे, कहां से इसको व्यवसाय की बात बनेगी। व्यवसाय का स्वामी नीच, लग्नेश स्वयं नीच और सूर्य पीड़ित नीच राशि में और चंद्रमा पीड़ित, कहां से मिलेगी, कहां से उसको साधन मिलेगा? कोई साधन नहीं मिला। लेकिन जातिका में एक गुण ऐसा है, उसके बदले में जातिका को पूरा राजसात वैभव मिल गया। वो क्या है? वो है हर्ष विपरीत राजयोग। हर्ष विपरीत राजयोग अगर छठे भाव का स्वामी अष्टम भाव में हो और द्वादश भाव में हो, वह सिर्फ पाप ग्रह से पीड़ित हो। पराशर जी की कंडीशन यह है कि सिर्फ पाप ग्रह से पीड़ित हो, छठे भाव का स्वामी चाहे अष्टम में भाव हो या द्वादश भाव में हो, और सिर्फ पाप ग्रह से पीड़ित हो, तो विपरीत राजयोग बनता है। विपरीत स्थिति में राजयोग बनता है। ऐसे जातक को इतना सब कुछ मिल जाता है कि वो राजाओं जैसा हो जाता है। छठे भाव का स्वामी सूर्य अष्टम भाव में चला गया और राहु और केतु से पीड़ित है। कोई सूर्य के ऊपर कोई शुभ दृष्टि नहीं है। उसके प्रभाव से जातिका को प्रबल फायदा मिला, हर्ष विपरीत राजयोग मिला। अभी जातिका की शनि की महादशा चल रही है 1/9/2018 से 1/9/37 तक स्वर्ण नक्षत्र में है, अच्छे नक्षत्र में है। दर्शकों, मैंने जैसे पहले ही बता दिया था आरंभिक में कि हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, हमको एक दूसरे का फल मिलता है। और पति पत्नी में तो यहां तक कहा गया है कि पति जो भी शुभ कार्य करता है उसके आधी के भागीदार तो हमारी पत्नी हो जाती है, और जो पति जो भी अशुभ कार्य करता है उसका पूरी अशुभता पत्नी के नहीं जाती, पूरे का जिम्मेवार पति ही होता है। ये ब्रह्मा जी ने लिखा हुआ है। तो जातिका को राजा जैसा वैभव तो होना ही है, क्योंकि इसके पति क्लास 1 गजटेड अधिकारी हैं, ऑफिसर हैं, घर में नौकर चाकर गाड़ी घोड़ा की कोई कमी नहीं है। इसको ये मिल रहा है विपरीत राजयोग की वजह से मिल रहा है, और उसको, इसके अधिकारी को मिल रहा है अपनी कुंडली की वजह से मिल रहा है। तो यह होता है विपरीत राजयोग का फल कि लग्नेश नीच राशि में हो, कर्म का भाव का स्वामी भी नीच राशि में हो, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे कुछ योग हमको मिल जाते हैं कुंडली में, बेड़ा पार कर देते हैं। वो बात अलग है कि संतान काफी देरी से मिली और वो भी 2 पुत्र संतान मिल चुकी हैं, लेकिन कुछ दिन तो इंतजार कहा, लेकिन सब्र का फल मीठा रहा। ग्रहों के दोष ऐसे थे, शायद भगवान ने उतनी दिन की सजा दी थी। लेकिन बात है कि लग्नेश नीच राशि में, कर्म का भाव का स्वामी नीच राशि में। आप लोग देखिए इस हर्ष विपरीत राजयोग का कमाल। आपको रानी है, जब उसका पति अधिकारी है, क्लास 1 अधिकारी है, और उसके साथ उसकी शादी हुई है,
तो उसको रानी ही कहा जाएगा। नौकर चाकर आगे पीछे घोड़ा घोड़ी किसी चीज की कोई तकलीफ नहीं, आराम से राजाओं जैसा जीवन। तो दरअसल ये ग्रहों का प्रभाव होता है जो कि जातक को ऊपर उठाता है। प्रबल पितृदोष अपनी जगह है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके शुभ ग्रह रहे होंगे जो विपरीत राजयोग भी मिला, और कुछ हमारे बच्चे ऐसे हैं जिसमें नहीं भी है तो भटकते हैं। दर्शकों, इसको क्योंकि गुरु नीच राशि में है, समय भी चला ही गया, संतान 2 मिली गई, लेकिन क्यों लेकर के जाना चाहिए? मनुष्य योनि मिली है, प्रबल पितृदोष तो है। जो कुछ मिला रहन सहन इस सूर्य की वजह से ही मिला है, ठीक है, सूर्य की वजह से ही मिला है। तो इस जातिका को पितृदोष निवारण जरूर कर लेना चाहिए। ऐश और आराम की कोई कमी नहीं है, लेकिन क्या है कि इस मनुष्य योनि में आए हैं, पितृदोष निवारण जरूर कर लेना चाहिए। यही एक मनुष्य योनि ही मिलती है हमको जो कुछ करने की, क्योंकि प्रबल पितृदोष हो जाता है पूर्व जन्म का। दर्शकों, मैंने आज इस होनहार स्त्री जाति की कुंडली का विश्लेषण, कुंडली में शुभ और अशुभ योग और भी हो सकते हैं, दुनिया भर के होते हैं, लेकिन कितने का हम विश्लेषण करेंगे। जो मुख्य चीज थी आपको बताने वाली, भाई लग्नेश और कर्म भाव का स्वामी नीच है, लेकिन विपरीत राजयोग ने उसका जीवन संवार दिया है, कुछ भी नहीं। दर्शकों, मैं हमेशा कहता हूं, आपको कोई भी संघर्ष, कोई तकलीफ आती है, आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपका नंबर आने से आपका वीडियो अवश्य बनाऊंगा। विश्व ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है, यहां पर काल सर्पदोष पितृदोष की पूजा की जाती है। जरूरत इच्छुक कर संपर्क कर सकता है। विश्व ज्योतिष हाथ से पत्रिकाएं लिखता है, निचोड़ देता है, जरूरत है आप संपर्क कर सकते हैं। विश्व ज्योतिष आपको जो परेशानी आ रही है, उस परेशानी से संबंध में आपका वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता है। मेरा भी ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। जरूरत है आपको ऋषि ज्योतिष से जुड़ने की। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा भी मनोबल ऊंचा हो और इसी प्रकार मैं कुंडलियां बना करके वास्तविक आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।